यहाँ पर आप देख रहे हैं रीडर्स चॉइस की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। इस चैप्टर की वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 तक की आपके पास जा चुकी है। हमारे पास रीडर्स चॉइस की बुक है, यूपी बोर्ड में सबसे अधिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी वीडियो अब आपके सामने बन रही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है जो कि लिखा हुआ है अजय और विजय एक फर्म में साझेदार हैं, 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2020 को उन्होंने अपनी फर्म को विघटित कर दिया। उस दिन उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। ये उनकी लायबिलिटी है और ये उनके एसेट्स है। नीचे यहाँ पर अजय ने विनियोग को 8,000 में ले लिया। वैसे तो विनियोग यहाँ पर देखेंगे 10,000 का है, लेकिन उन्होंने 8,000 में लिया है और अपनी पत्नी के ऋण का भुगतान करने का दायित्व लिया। दायित्व लिया का मतलब होता है कि अपनी पत्नी का जो ऋण है, जो यहाँ पर अजय की पत्नी का ऋण लिखा है 6,000 रुपया, उसको मिस्टर अजय ही लेंगे। अब भाई पति को मिले या पत्नी को मिले बात एक ही है और उनका कौन सा तलाक हो गया है वो तो इसमें लिखा नहीं है। तो इसका मतलब पति पत्नी दोनों एक ही है। इसीलिए पत्नी ने सोचा कि भाई अरे मैं क्यों जाऊं फर्म में, पैसा पति को ही दिलवा देते हैं, उन्हीं को बोल देती हूँ फ़ोन करके भाई लोन ले लेना, मेरा लोन अपने कैपिटल अकाउंट के साथ ही ट्रांसफ़र करवा के ले लेना। इसीलिए उसको स्पेशली बता दिया कि भाई पत्नी का जो ऋण है वो अजय को ही मिलना चाहिए। संपत्तियों को नीलाम करके ये मिला है, यानी देनदार जो स्टॉक देनदार फर्नीचर ये प्लांट और मशीनरी है इनको बेचा गया। विघटन का खर्चा भी यहाँ पर 600 रुपये का हुआ। लेनदार जो यहाँ पर लिखे गए हैं इनका भुगतान भी 2.5% छूट पर हो गया। फर्म की पुस्तकों को समाप्त करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए। आवश्यक खाते क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, दैट्स ऑल। अब देखिए बनाएंगे कैसे इसको। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम स्टॉक जो बिकने वाली संपत्तियाँ जिनको नीलाम कर सकते हैं उनको हम नीलामी खाते में यानी वसूली खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। स्टॉक 6,000 का है तो 6,000 का ही लिखेंगे। डेबिट साइड में सभी संपत्तियों को हम ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे करेंगे देखते रहिए। टू सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे और ये रियलाइजेशन अकाउंट है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का ये डेबिट साइड है। अगर जिसको कन्फ्यूजन हो भाई डेबिट क्रेडिट क्या है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं उनको डेबिट क्रेडिट का ही पता नहीं होता है। मास्टर बोलेगा डेबिट में लिखो तो क्रेडिट में छाप देंगे, क्रेडिट बोलेगा तो डेबिट में छाप देंगे। अब ये समझने के लिए आपको डेबिट क्रेडिट लिख देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स लिख करके जो संपत्ति बिकने वाली है उनको लिखेंगे। स्टॉक है 6,000 तो हमने स्टॉक 6,000 लिख दिया। डेटर है यहाँ पर देखेंगे 14,000 तो हमने डेटर 14,000 लिख दिया। और इसका जो प्रोविजन फॉर ये असोदृढ़ आयोजन लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे 700 रुपया। उसके बाद विनियोग 10,000 का है तो हम 10,000 लिखेंगे, ना तो कम लिखेंगे ना ही ज़्यादा लिखेंगे। देखो 10,000 ही है। इसके बाद फर्नीचर 2,200 का, प्लांट और मशीनरी 12,000 का है तो उसको भी हमने उतना ही उतना लिखा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो कोई संपत्ति नहीं है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाके बांट देंगे, क्योंकि अगर इधर है लायबिलिटी की ओर प्रॉफिट एंड लॉस है तो फ़ायदा है, ये सभी पार्टनरों को क्रेडिट कर दिया जाएगा उनके खातों में, पूंजी खातों में। अगर यहाँ एसेट्स की साइड में है तो इसका मतलब ये लॉस है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। पार्टनरों को जो फायदे होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं, जो नुकसान होता है उसको डेबिट करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। अब बात करते हैं उन संपत्तियों के और लायबिलिटीज़ के वसूली और भुगतान के बारे में। तो यहाँ पर लेनदार है 18,000 तो पहले लेनदारों को यहाँ लिखेंगे 18,000। अजय की पत्नी का लोन यहाँ पर लिखा हुआ है 6,000 तो भाई 6,000 यहाँ लिखेंगे। नीचे बोला है अजय की पत्नी का ऋण का भुगतान अजय को ही मिलेगा तो हमने यहाँ पर भाई पत्नी का लोन आपको यहाँ लिखना है, क्रेडिट में डेबिट में भुगतान दिखाना है टू अजय कैपिटल अकाउंट, यानी ये जो पैसा है 6,000 रुपया उनके वाइफ लोन का उनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद अजय ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले लिया है तो हमने यहाँ पर बाई अजय कैपिटल के नाम से लिख दिया 8,000 रुपया और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख दिया, यह जानने के लिए कि इन्होंने ये एंट्री जो यहाँ पर 8,000 की है वो रियलाइजेशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की है जो कि अजय ने लिया है। इसके बाद बचा क्या, बचा ये कि अब ये सब नगद बिक रहे हैं तो इनको हम बाई कैश बैंक अकाउंट के नाम से स्टॉक यहाँ पर देखेंगे तो 5,000, डेटर 12,500 और 12,800 में, फर्नीचर 1,500 रुपये,
प्लांट और मशीनरी 10,500, टोटल जो नगद बिका है 29,800 रुपये का बिका है। इसके बाद इन्होंने कहा लेनदारों का जो भुगतान है वो 2.5% छूट पर कर दिया। तो भाई लेनदार हमारे 18,000 के हैं, इनका 2.5% काटेंगे, 450 रुपया कटेगा। तो इसका मतलब है 18,000 जिन्हें पेमेंट करना था 450 रुपया कम करके उनको हमने 17,550 का पेमेंट किया। तो पेमेंट इधर होगा, अगर क्रेडिटर इधर होंगे तो भुगतान उनका इधर होगा, एसेट्स इधर होगी तो उसकी नीलामी यहाँ होगी। अब यहाँ पर हमने टू कैश बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिटर का 17,550 रुपये का भुगतान किया, 450 रुपये हमने 2.5% डिस्काउंट कट कर दिया। यहाँ पर एक्सपेंसेज भी 600 रुपये का, उसको भी हमने लिख दिया। कुल जो पेमेंट है 18,150 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट होगा। अब डेबिट और क्रेडिट का मैचिंग करेंगे तो भाई डेबिट साइड ज़्यादा है, ये टोटल है 44,650, 18, 68,350, 68,350 ज़्यादा, इसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, इन पाँचों को माइनस करेंगे तो 5,850 का लॉस आएगा। इस लॉस को हम इस रेशो में बांट देंगे, 3, 2, 5 होता है, 3/5, 2/5, यानी 5,850 गुणा 3/5, तो 3,510 रुपये अजय के खाते में जाएगा और 5,850 गुणा 2/5, 2,340 रुपये विजय के खाते में जाएगा। यहाँ पर ये दोनों पेमेंट जो लॉस वाली है इन दोनों के पूंजी खातों में डेबिट हो जाएगा। अब बनाएंगे पूंजी खाता, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अजय और विजय का। अब इनका अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में, यहाँ भी आप डेबिट और क्रेडिट अगर कन्फ्यूजन हो रहा है भाई लिख दो। ओहो बैटरी लो हो रहा है, गॉट इट। बैलेंस बीडी के नाम से हम यहाँ पर दोनों की पूंजी लिखेंगे। सबसे पहले ये वाली लिख दिया, यहाँ पर रिजर्व भी है दिया हुआ, संचित निधि हमने उसको 3-2 के रेशो में बांट दिया। ये रियलाइजेशन अकाउंट में इनकी वाइफ का लोन है जो यहाँ पर अजय के कैपिटल के नाम था, ये क्रॉस चलेगा ऐसे, जिसके कैपिटल का नाम इधर होगा तो इधर आएगा, जिसका इधर होगा तो इधर आएगा। यहाँ पर अजय की कैपिटल में 8,000 का इन्वेस्टमेंट है, वो इधर आ जाएगा डेबिट साइड में। यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा नीचे 8,000 रुपये अजय के कॉलम में। ये जो लॉस आया हुआ है ये डेबिट साइड में जैसे बटेगा इधर, टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,510, 2,340 रुपये। यहाँ मैंने बैलेंस शीट में बताया था लाभ हानि खाता, शुरू में ही बोला था कि ये लॉस है, इसे पार्टनर्स कैपिटल में 6,000 रुपये को 3-2 के रेशो में बांट देंगे, ये बट गया। अब हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड का मैच करेंगे तो क्रेडिट साइड अजय का 20,800 है, जबकि डेबिट साइड में अजय का सिर्फ 1, 2, 3 पेमेंट है, 8 से 14, 15,110 रुपये। तो 20,800 में से 15,110 घटा देंगे तो 5,690 रुपये कैश बैंक के माध्यम से अजय को भुगतान कर दिया जाएगा। इसका टोटल ज़्यादा है, यही यहाँ और यहाँ लिख देंगे। इसमें भी देखेंगे तो 11,200 ज़्यादा है विजय का, तो 11,200 ज़्यादा है, इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 11,200 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे 4,740 रुपये को, तो 6,460 रुपये का भुगतान विजय को किया जाएगा। अब हम इनका कैश बैंक अकाउंट चेक कर लेते हैं। कैश बैंक के माध्यम से जो पेमेंट होगा, बैंक में इनका पुराना बैलेंस है 5500, हमने लिख दिया टू बैलेंस बीडी 5500 रुपये। भाई ये सब कॉलम तो आपको बनाना आता ही है। टू रियलाइजेशन के नाम पे 29,800 रुपये नगद इनके पास वसूल होकर आए थे। ये वाले जो सारी संपत्तियाँ चारों बिकी थी, बेच करके जो पैसा आया इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है 29,800। अब पेमेंट किसका होगा भाई? पेमेंट आपको पता है 3 पेमेंट ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। एक अजय को 5,690 कैश बैंक, विजय को कैश बैंक के माध्यम से 6460 2 पेमेंट, और एक रियलाइजेशन में पेमेंट हुआ 18,150 का। तो हमने इन्हीं दोनों को लिखा है, 1, 2 पूंजी के हो गए और उनके बाद रियलाइजेशन का हो गया, तीसरा हो गया यहाँ पर विजय का लोन है जिसको हमने कहीं जिक्र नहीं किया। शुरू में हमने बताया कि भाई इसका पेमेंट कैश और बैंक के माध्यम से होगा। तो ये जो पेमेंट है कैश बैंक के माध्यम से 5,000 का विजय का लोन हो गया। इस प्रकार से इसका टोटल करेंगे तो 35,300 रुपया होगा। इसका टोटल भी 35,300 रुपया होगा। अब इनको जब स्टार्टिंग से देखेंगे तो भाई यहाँ से अगर आप देखते हैं तो अरे भाई कवर करने में भी कैमरा थोड़ा सा जो है उठाना पड़ गया मुझको। मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं सरसरी नज़र पे पूरा दिखा दूँ।
जो कि वीडियो में कवर हो जाए। इस प्रकार से हमने सारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कम समय में कोशिश करेंगे कि कवर करें और जल्दी आपके सामने लाएंगे एक आध दिन के अंदर। कल को ही दे लो तो कल को ही हम इसको कोशिश करेंगे, कल को ये वीडियो अपलोड कर दी जाए। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 वाली वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए और अंत तक। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपनी क्लास में यार, कम से कम बच्चों को तो शेयर कर ही दिया करो ताकि उनका भी भला हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर होगा 10।